क्वेश्चन आपका 101 को देखिए 101 Which of the following country is not a member of North Atlantic Treaty Organization NATO? ओके आपका यहाँ में नाटो का मेंबर नहीं है। इन ऑप्शन में से आपका देखिए ऑप्शन ये यूक्रेन नहीं है। ओके यूक्रेन जो आपका नाटो का नहीं है, याद रखिए। फिर ये 102 में देखिए 102 इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF हेडक्वार्टर्स इन। ओके यहाँ में देखिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF हेडक्वार्टर जो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ये ऑप्शन ए है वाशिंगटन DC USA में है। ओके USA इसमें है, हमको याद रखना है। फिर ये देखिए 103 ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लॉन्च बाय। ओके देखिए यहाँ में ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ना, तो ये फैसिलिटी को लॉन्च किया गया था आपका 2014 को। आपका ये 2014 को ये फैसिलिटीज को लॉन्च किया था ये, तो G20 समिट के द्वारा। तो ये कब लॉन्च किया बोलने से आपका ये 2014 को, और ये ऑप्शन में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको लॉन्च किया था बोलने से ये है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये गलत है आपका, ये ऑप्शन बी है। ओके ये क्वेश्चन के लिए आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इसको लॉन्च किया था। ओके फिर आपका ये 104 को देखिए 104 Which of the following country is not a member of G4 nations? ओके G4 nations का ये मेंबर नहीं है आपका, ये पाकिस्तान जो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन का ये मेंबर नहीं है आपका। ब्राज़ील जर्मनी इंडिया ये सब आपका G4 नेशंस का मेंबर है। ओके फिर देखिए ये 105 में द फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ओके देखिए आपका इंडिया में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज होता है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन सा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था बोलने से इसका राइट ऑप्शन है इन ऑप्शन में से ये ऑप्शन सी, ये यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स USSR। ओके यहाँ से ये लिया गया है। ये आपका इंडिया का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपका यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स ये कंट्री से लिया गया था। ओके फिर 106 को देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं पुलिकेट लेक इज सिचुएटेड इन। ओके ये पुलिकेट लेक जो है आपको देखने को मिलेगा ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये केरला में नहीं है, ये ऑप्शन डी में है आंध्र प्रदेश। ओके ये आंध्र प्रदेश का है ये पुलिकेट लेक। ओके फिर आपका ये 107 ये क्वेश्चन नंबर 107 में क्या बोल रहे हैं साइक्लोन तुक्ती वाज ओरिजिनेटेड ओवर। ओके साइक्लोन तुक्ती आपका इंडिया का पर्टिकुलरली आपका गुजरात स्टेट में था। ये 2021 में हुआ था, आप लोग को याद रखना है। ये 13 मई से शुरू होकर आपका ये 17 में 2021 तक ये हुआ था। ओके तो ये साइक्लोन तुक्ती का वजह से आपका गुजरात में इतना ज़्यादा रेनफॉल हुआ था, साथ साथ में ये फ्लड भी हुआ था। ओके लैंडस्लाइड भी हुआ था। तो इसका बात करने से ये कहाँ से ओरिजिन हुआ था बोलने से ये इसका ओरिजिनेटेड को आप लोग को पूछा गया। ओके तो ये आपका ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये अरबियन सी। ओके अरबियन सी से ये ओरिजिन हुआ था। ओके याद रखिए। फिर 108 में इसमें देखिए उमलिंगला पास सिचुएटेड एट। ओके ये उमलिंगला पास सिचुएटेड ये कौन सा देखिए स्टेट दिया हुआ है ना, तो कौन सा स्टेट में ये लोकेटेड है बोलने से आपका ये उमलिंगला पास ये सिचुएटेड है आपका लद्दाख में। ओके ऑप्शन डी इज आवर राइट ऑप्शन हियर लद्दाख। ओके फिर आपका क्वेश्चन 109 में देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं 19 इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। ओके देखिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे जो आपका इंडिया में सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर कौन सा महीना में, ये बात करने से आपका इंडिया में देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डे जो आपका ऑप्शन है नवंबर 26 को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ओके याद रखिए ये नवंबर 26 को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ओके फिर ये 110 को देखिए ऑरेंज नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट। ओके ये ऑरेंज नेशनल पार्क ये आपका सिचुएटेड है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी ये असम में। ओके दिस इज लोकेटेड एट असम। ओके फिर 111 को देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं इन इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर। ओके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो ये आपका इफेक्ट हुआ था आपका 1972 से लेके आपका अभी तक है इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके ये 1972 से स्टार्ट हुआ था। फिर 112 को देखिए
कैपिटल ऑफ रसिया इज, रसिया का कैपिटल है आपका मॉस्को, ये सबको मालूम है ना, ये मॉस्को है, ऑप्शन ए। 113 को देखिए यहाँ में, 113, ये क्वेश्चन नंबर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, ये सबको मालूम है, ये इजी वाला क्वेश्चन है। तो ये है आपका ऑप्शन बी, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, ये होगा आपका। फिर ये देखिए 114 में, देखिए 114, हिडन हंगर रिफर्स टू। ओके, हिडन हंगर्स देखिए ये इसको ये कहा जाता है हिडन हंगर्स। तो इसका बात किया जाने से देखिए, हिडन हंगर्स होता है आपका ये डिफिशियंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन बी, ये भी आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी आपका जो डिफिशियंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये बात कर रहा है कि, तो इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन आता है आप सबको मालूम है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो है कि आपका जैसे न्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक, आयरन। ओके, तो ये साथ में विटामिन ए, आपका ये जो हम लोग जो खाना खाते हैं आजकल का खाना, जो आपका डिफिशियंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये होने का बहुत चांसेस होता है, इसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है। क्योंकि देखिए जो आजकल आप लोग खाना खा रहे हैं, तो वो आपका जो भूख होता है, जो एक्चुअल में भूख होता है पेट का, उसको तो भर देता है, लेकिन जो एक्चुअली हम लोग का बॉडी में जो जरूरी है उसको मीट नहीं हो पाता है। ओके, इसलिए धीरे धीरे जो है हम लोग का ये हिडन हंगर जो है हम लोग का बॉडी में हो जाता है, लेकिन अर्ली समय में इसको हम लोग को नोटिस नहीं कर पाता है, इसको हम लोग ये पहचान नहीं पाता है। ओके, पहचानना ये मुश्किल होता है, जब तक ये सीवियर इफेक्ट नहीं होता है हम लोग का बॉडी में, तब तक हम लोग इसको नहीं देख पाता है। ओके, तो ये है आपका, याद रखिए, ये विटामिन लुक और ये आपका जो जिंक, आयरन, वो सब और भी है, बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये बॉडी में कमी होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग कहा जाता है हिडन हंगर। ओके, फिर 115 में देखिए, 115 यहाँ में क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2022। ओके, वर्ल्ड हेल्थ डे 2022, इसका थीम की बात किया जाने से ये ऑप्शन बी है, ये आर प्लेनेट आर हेल्थ। ओके, ये है। तो इसका अगर हम लोग बात करने से ये वर्ल्ड हेल्थ डे, इसका हम लोग को सोचा जा सकता है कि 2025 नहीं तो 2026 के लिए। ओके, तो ये आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर ये 116 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, जो विटामिन उसका दूसरा नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ई, विटामिन ई है ये नहीं, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये विटामिन सी। ओके, विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ओके, फिर ये 117 में देखिए, 117, which of the following is not a vaccine for COVID-19 diseases। ओके, जो कोरोना वायरस हो रहा था आपका वो 2019 में, तो उसका जो डिजीज है उसको हम लोग कोविड 19 डिजीज कहा जाता है। तो इसका जितना भी यहाँ में दिया है देखिए, यहाँ में ये ऑप्शन में दिया है, जितना भी यहाँ दिया है ये आपका कोविड 19 डिजीजेस का आपका मेडिसिन है। ओके, ये वैक्सीन है, तो इसलिए आपका यहाँ में नॉन ऑफ द एबव। ओके, नॉन ऑफ द एबव ये होगा, इसमें सब ठीक है। ओके, लेकिन यहाँ में आपका नोट पूछा गया है ना, इसके लिए नॉन ऑफ द एबव होगा, क्योंकि जितना भी यहाँ में नुवाक्सोविड, कोवोवैक्स, मॉडर्ना, ये जितना भी आपका ये कोविड 19 डिजीज का वैक्सीन है। ओके, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 118 में देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, वेर्निके कर्सकप सिंड्रोम ओकर्स ड्यू टू। ओके, देखिए यहाँ में वेर्निके कर्सकप, ओके, कर्सकप होता है, ये आपका एक बीमार होता है। जो ये बीमार क्यों होता है देखिए, जो विटामिन डेफिशिएंसी यहाँ में दिया है इनमें से आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, विटामिन B1 डिफिशियंसी। हाँ दोस्तों, याद रखिए, ये आपका बॉडी में वेर्निके कर्सकप सिंड्रोम जो है आपका विटामिन B1 का डिफिशियंसी का वजह से होता है। और ये वेर्निके कर्सकप सिंड्रोम ये क्या है, इसका मीनिंग को आप लोग थोड़ा समझिए। तो आप जब ये बीमार होता है वेर्निके कर्सकप सिंड्रोम, ये आपका बीमार होता है आपका बॉडी में, आप ज़्यादातर जो पर्सन होता है जो एल्कोहल पीता है। ओके, एल्कोहल पीता है, अगर ये आपका बॉडी में वेर्निके कर्सकप सिंड्रोम आपका बॉडी में हो गया बोलने से इसका सिम्टम क्या होता है, इसमें जो पर्सन होता है आपका ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ओके, कन्फ्यूजन होता है, साथ साथ में आपका जो आई जो है आई मूवमेंट होता है, इधर उधर देखना, वो भी बहुत प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है, वो भी प्रॉब्लम होगा। ओके, साथ में क्या होगा, साथ में आप लोग का देखिए आपका मेमोरी लॉस भी हो सकता है। ओके,
मेमोरी लॉस भी हो सकता है, याद रखिए। इसलिए आप लोग जो ये इश्यूज वेरनिकी कार्सकॉफ सिंड्रोम, ये इशू अगर आप लोग का बॉडी में महसूस होने से आप लोग जल्दी से जो मेडिकलाइज कर रही है। ओके, फिर 119 मिलेगी। 119 में क्या बोल रहे हैं? द स्टेट कैपिटल ऑफ त्रिपुरा इज, ओके, स्टेट कैपिटल ऑफ त्रिपुरा होता है आपका ऑप्शन ए अगरतला। ओके, अगरतला होगा। फिर ये 120 में द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेवा जयते इंस्क्रिबेड बिलो द एम्ब्लेम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। ओके, इसमें आप लोग को ये पूछा गया है कि सत्यमेवा जयते ये कहाँ से लिया गया था ना, ये कहाँ से लिया है आपका इंडिया ने। तो इंडिया इसको लिया था आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये आइतरेया उपनिषद, ये नहीं होगा इसका, मुंडका इस उपनिषद, ऑप्शन सी। ओके, मुंडका उपनिषद इज आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 121 यानी 120। इसको देखिए, द नागारा द द्रविड़ा एंड द बेसरा अर्दा, यहाँ में देखिए ये आपका इंडिया का जो इंडियन टेम्पल जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था, नागारा द्राविड़ा एंड बेसारा। ओके, तो ये आपका ये क्वेश्चन के लिए आपका ये जो ऑप्शन सी है ये थ्री मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। ओके, ये होगा। देखिए, जो नागारा ये टेम्पल स्टाइल आपका नॉर्थ इंडिया में पाया गया था। ओके, एंशिएंट समय में। फिर ये द्राविड़ा, द्राविड़ा आपका ये साउथ इंडिया का था। फिर ये आपका बेचारा, बेचारा जो आपका जो टेम्पल स्टाइल ये आपका ब्लेंडेड है, ये सेंट्रल इंडिया में भी पाया जाता है। ओके, तो इसी तरह ये एंशिएंट समय का जो नागारा, द्राविड़ा एंड बेसरा जो आपका जो टेम्पल स्टाइल है, ओके, आर्किटेक्चर यानी थ्री मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। ओके, फिर ये 122 को देखिए, 122 क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन द ईयर। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट ये लॉन्च किया गया था आपका महात्मा गांधी के जरिए 1942 को ये लॉन्च किया गया था। ओके, याद रखिए। 123 यानी आपका क्वेश्चन नंबर 123 में क्या बोल रहे हैं? इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सॉल्ट मार्च फ्रॉम। ओके, 1930 में आपका महात्मा गांधी ने ये सॉल्ट मार्च को स्टार्ट किया गया था आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ये साबरमती आश्रम से ये स्टार्ट हुआ था आपका गुजरात में। ओके, फिर 124 को देखिए, 124 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज इनिशियली इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करने से ये आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को देखिए जो 1946 की बात कर रहे हैं। ओके, 1946 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो एमएलए बना दिया गया था, कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी से? आपका ये स्टेट की बात कर रहा है, यहाँ में दिया है स्टेट। ओके, तो स्टेट की बात करने से ये बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से इसको इलेक्ट किया गया था। ओके, यहाँ में इसको मुस्लिम लोग बहुत सपोर्ट दिया गया था बी आर अम्बेडकर को। ओके, फिर 125 में देखिए, व्हाट कॉजेस विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, जो विंड डिफ्लेक्ट होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो इसका कारण होता है ये ऑप्शन बी रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ये एक्सिस में जो अर्थ जो रोटेट होता है, इसी का कारण से ये आपका जो विंड होता है, जो हवा का डायरेक्शन जो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ओके, तो याद रखिए, अगर इस पे हम लोग पूरा डिटेल बात करने से ये पूरा एक वीडियो बन जाएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ में हम लोग इसको डिटेल एक्सप्लेन नहीं करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 यानी 126 पढ़िए। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। ओके, एवरी ईयर ये देखा जाने से इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 21 मार्च, इसमें ये डे को ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ओके, हर साल 21 मार्च को ये मनाया जाता है। फिर 127 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं? Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the financial emergency? ओके, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल्स होता है, ये जो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी इसमें रिलेट होता है, ये है आर्टिकल 360 यानी ऑप्शन सी, ये भी आपका ऑप्शन सी है। ओके, आर्टिकल 360 याद रखिए। फिर ये 128 में देखिए, 128 रेडिएशन एक्टिविटी इज मेजर्ड इन एन इंटरनेशनल एसआई यूनिट कॉल ए। इसका राइट ऑप्शन है देखिए, जो रेडिएशन होता है ना, तो रेडिएशन यानी आपका सन का भी रेडिएशन होता है, कोई भी रेडिएशन का उसको मेजर्ड किया जाता है, वो यूनिट यूज किया जाता है, वो है आपका ऑप्शन बी क्यूरी सी आई। ये बिल्कुल गलत है, इसका ऑप्शन ए है ये। ओके,
बेक्वेरल, इसको हम लोग कहा जाता है कि बेक्वेरल, ओके, BQ बेक्वेरल, याद रखिए। 129 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, ए चिल्ड्रेन्स बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय ऑथर बाय, ओके, एक बुक का नाम होता है द लिटिल बुक ऑफ जॉय, ओके, इसका जो ऑथर है आपका, ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये दोले लामा एंड डेसमोंड टूटू, ओके, ये दोनों ने इसको लिखा था, ओके, ये बुक को। फिर ये 130, ये देखिए, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर 2021 इज, ओके, 2021 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन था आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये मीराबाई चानू, ओके, मीराबाई चानू को ये दिया गया था। फिर 131 को देखिए, हु हैज वॉन द मिस वर्ल्ड टाइटल 2021, ओके, 2021 में आपका मिस वर्ल्ड था आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये है आपका, देखिए, कारोलिना बिलोस्का, ओके, कारोलिना बिलोस्का आपका 2021 का मिस वर्ल्ड था, ओके। 132 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 132, इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, ओके, देखिए, कौन सा जो स्टेट है जिसमें आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाया जाता है बोलने से इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नॉन ऑफ द एबव तो नहीं हो सकता, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये नागालैंड, ओके, नागालैंड में ये हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाया जाता है, याद रखिए। फिर आपका देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका अरुणाचल प्रदेश में भी होता है, अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया था आपका 2019 में, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू के जरिए, ओके। फिर 133 में देखिए, चौरी चौरा इंसिडेंट वाज टू प्लेस ऑन, ये देखिए, चौरी चौरा ये इंसिडेंट हुआ था आपका, ये चौरी चौरा इंसिडेंट आपका स्टेट की बात करने से ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, ये उत्तर प्रदेश में था। और ये चौरी चौरा इंसिडेंट क्यों हुआ था बोलने से, ये आपका जो ब्रिटिश समय में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी के जरिए लॉन्च किया गया था ना, तो नॉन कॉपरेशन उसको जो स्टॉप करने के लिए, कॉल ऑफ करने के लिए ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था आपका उत्तर प्रदेश में। तो इसी का वजह से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो स्टॉप हो गया था, उसको कॉल ऑफ कर दिया गया था महात्मा गांधी ने, ओके। तो ये डेट की बात किया जाने से ये आपका ऑप्शन ए है, ये 4 फरवरी 1922 को। तो यही इंसिडेंट में आपका 22 पुलिस जो मारा गया, ओके, 22 पुलिस, ये भी बहुत दुख की बात होता है, 22 पुलिस, ये ग्रेट लॉस है, ओके। 134, इसमें क्या बोल रहे हैं, Which city of ancient India had the capital name चंपा, ओके, ये चंपा जो आपका देखिए, ये चंपा जो कैपिटल नेम है, तो ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन दी, ये अंगा का, ओके, अंगा महाजनपदा का ये। तो देखिए, अंगा महाजनपदा को हम लोग कहा जाता है कि ये जो ये पावरफुल किंगडम था, जैसे आपका 16 ग्रेट किंगडम, वन ऑफ द 16 ग्रेट किंगडम ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो लोकेशन की बात करने से ये आपका याद रखिए, ये आपका बगलपुर, ये बिहार स्टेट होता है ना, ये मोरदान डे की बात करने से बगलपुर बिहार में होता है ये चंपा जो, ओके, लोकेशन होगा आपका स्टेट की बात करने से ये बिहार, याद रखिए, ओके। फिर 135, इसमें क्या बोल रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज आर इन इंडिया फ्लोस ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ओके, यहाँ में फ्लोस ईस्टवर्ड डायरेक्शन ना, ईस्ट की तरफ जाता है बोल के। तो ये डायरेक्शन में देखिए, ये डायरेक्शन में जा रहा है जो रिवर ना, यानी आपका वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये रिवर होता है, जितना भी ये रिवर दिया है ये ईस्ट वाला डायरेक्शन में होता है। आप लोग इंडिया मैप उतार के देखिए, इसलिए आपको ऑप्शन दी ऑल ऑफ द एबव, ओके, ऑल ऑफ द एबव मतलब जितना भी है ये आपका गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये जितना भी आपका ईस्ट वार्ड फ्लोइंग रिवर है, ओके, ईस्ट वार्ड फ्लोइंग रिवर। फिर 136 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, हु इज द ऑथर ऑफ माला विकाग्निमित्रा, ओके, माला विकाग्निमित्रा, ये बुक का जो ऑथर होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी आर्यभट्टा, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन ए है, ओके, कालिदास, कालिदास इज द ऑथर ऑफ मालविका निमित्रा, ओके, मालविका निमित्रा बोलने के लिए मुश्किल है। 137 देखिए, 137 में which of the following protein in the blood carries oxygen to bodies human organ and tissue, ओके, जो आपका बॉडी में आपका ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके। तो जहाँ जहाँ ऑक्सीजन का जरूरी होता है उधर ये पहुँचा देता है, वो है आपका, देखिए, इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी अल्बुमिन नहीं हो सकता, ओके, ये हीमोग्लोबिन है, ओके, ये ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें ए आना चाहिए बीच में, ओके, यहाँ में ए आना पड़ेगा, हीमोग्लोबिन होता है। देखिए, जब अगर आपका
ये कैरी करना होता है तो ये हीमोग्लोबिन आपका ब्लड में होता है। ब्लड का रेड क्यों होता है? ब्लड का कलर जो रेड होता है ना, ब्लड का कलर रेड इसलिए होता है कि क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन होता है। ओके, आयरन। तो इसी का कारण से आपका ये ब्लड का कलर जो रेड होता है उसको भी आप लोग याद रखना है। ब्लड का कलर क्यों रेड होता है ये आप लोग को पूछा जाने से, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, तो 138 को देखिए, 138 लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ओके, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड होता है आपका इंडिया। इंडिया को कंसीडर किया जा सकता है। ओके, ये है ऑप्शन बी। फिर 139 इसमें क्या बोल रहे देखिए, which of the following organelles is also called as the suicide bag of the यूकेरियोटिक सेल। ओके, यूकेरियोटिक सेल आपका जो जहाँ में न्यूक्लियस होता है और आपका सेल का भी सेल वॉल होता है उसको हम लोग यूकेरियोटिक सेल कहा जाता है। तो जो ऑर्गेनेल होता है, जो ऑर्गेनेल्स मतलब आपका जो पार्ट होता है सेल। ओके, तो वो सुसाइड बेग जो होता है उसका नाम होता है आपका ऑप्शन ए लाइसोसोम। ओके, ये लाइसोसोम लोग अपने आप को ये सुसाइड करता है। क्यों? सुन के अजीब लग रहा है ना? तो सुसाइड, सुसाइडल बैग इसको हम लोग बोलते हैं कि सुसाइडल बैग ऑफ आवर बॉडी इनसाइड द सेल। ओके, तो ये सेल में सुसाइड करता है। क्यों? देखिए, हम लोग जो आजकल का जो खाना जो है क्या होता है, इतना जो केमिकल्स होता है। ओके, तो वो हम लोग का बॉडी के लिए ठीक नहीं होने से ये क्या होता है, ये अपने आप को किल करता है, अपने आप को ये मार देता है। यानी ये पार्ट के क्या होता है, पार्ट के जो आपका केमिकल्स होता है जो बॉडी के लिए ठीक नहीं होता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है उसको ये डाइजेस्ट करता है। ओके, कूट ये खा के डाइजेस्ट होता है। फिर ये आपका बॉडी में जो ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है उसमें भी आपको हेल्प किया जाता है ये लाइसोसोम। ओके, तो ये केमिकल्स को जो बॉडी के लिए ठीक नहीं होते उसको ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, याद रखिए। फिर ये देखिए 140 इसमें क्या बोल रहे हैं, व्हिच कंट्री इज फोर्थ न्यू मेंबर ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। तो इसका बात किया जाने से ये आपका जो न्यूली मेंबर होता है ये आपका इजिप्ट। ओके, इजिप्ट इज आवर राइट ऑप्शन। और ये ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म होता है, ये ब्रिक्स, ये बी के लिए होता है ये ब्राज़ील, और आर के लिए होता है आपका रसिया, आई के लिए होता है आपका इंडिया, फिर ये सी के लिए चाइना, और एस के लिए आपका साउथ अफ्रीका होता है। ओके, ये होगा। फिर 141 में देखिए, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच प्लेस। ओके, ये आपका मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपका ये उत्तर प्रदेश का जो मीरठ है इसमें देखने को मिलेगा। और ये 2000 आपका 2022 को इसको एस्टैब्लिश किया गया था आपका नरेंद्र मोदी जो इसको इनोग्रेटेड कर दिया गया था। ओके, 2022 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। फिर 142 में देखिए, 142 शाही लीची अर्न द GI टैग फ्रॉम व्हिच इंडियन स्टेट। ये शाही लीची जो आपका बिहार का है। ओके, बिहार, बिहार का है ये। और ये 2018 को इसको GI टैग मिला था। ओके, GI टैग यानी आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये 2018 को मिला था। ओके, फिर आपका 143 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 143, व्हिच स्टेट टेबली हैज बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट स्टेट टेबली ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2022। ओके, यहाँ में स्टेट टेबली यानी 2022 रिपब्लिक डे परेड की बात कर रहे हैं तो ये ऑप्शन ए है, ये उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश होगा। अभी आप लोग को देखना है 2025 का। ओके, 2025 या आप लोग 2026 का देखिए। ओके, फिर 144 में द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन्स एटमोस्फियर इज कॉल्ड। ओके, आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो सन का, सन्स एटमोस्फियर इसको हम लोग कहा जाता है ऑप्शन सी ये कोरोना। ओके, कोरोना कहा जाता है, याद रखिए। फिर ये 145 में देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ में, हु इज द करेंट चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया। ओके, देखिए, करेंट चीफ कमिश्नर की बात करने से आपका यहाँ में ये अगर करेंट चीफ कमिश्नर ये पूछा जाने से ये इसमें नहीं है। ओके, देखिए ये 2022 की बात कर रहे हैं। 2022 में आपका जो चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया था वो था आपका ये ऑप्शन ए है ये श्री अनूप चंद्रा पांडे। ओके, श्री अनूप चंद्रा पांडे ये था। लेकिन जो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आपका ये ज्ञानेश कुमार। ओके, आप लोग को याद रखना है ये ज्ञानेश कुमार इज द, ज्ञानेश कुमार, ये देखिए, ये आपका ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार इज द करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ओके, फिर 146 में देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, द फेमस मोनूमेंट रांगगर इन असम इज इन। ये आपका ऑप्शन ए जोरहाट में नहीं होगा, ये ऑप्शन सी शिवा सागर में है यानी शिव सागर। ओके, शिव सागर ये एरिया में है आपका ये रांगगर जो है असम में।
फिर 147 में देखिए, द ट्रीटी ऑफ यंडाबू was signed on 24 February 1826 to end the war name as, ओके। देखिए जो एंग्लो बुर्मेस वार था उसको एंड करने के लिए ये ट्रीटी को साइन किया गया था, और इसी साइन से यानी आप इसी ट्रीटी से आपका ये 1826 में होने वाला ट्रीटी से आपका जो ब्रिटिश जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में भी दाखिला होना स्टार्ट हुआ था, ओके, याद रखिए। फिर ये 148 को देखिए, सेसा ऑर्किड सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट, ओके। ये सेसा ऑर्किड सेंचुरी आपका बालुकपोंग में है, ओके। बालुकपोंग कहाँ पे होता है, ये डिस्ट्रिक्ट की बात करने से ये ऑप्शन सी, ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा, ओके। फिर आपका ये क्वेश्चन 149, इसमें क्या बोल रहे हैं, तापीमारा इज एसोसिएटेड विथ, ओके, ये आपका ऑप्शन सी माउंटेनियरिंग, ओके, ये माउंटेनियरिंग का है तापीमारा। और 150 में देखिए, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट गवर्नर है आपका ये ऑप्शन ए बिस्वा नारायण सिंह, ओके, याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट गवर्नमेंट BN सिंह भी इसको लिखा जाता है।